हम बात करेंगे श्रीकांत त्यागी की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर फरारी के दौरान कौन त्यागी की मदद कर रहा था। सवाल ये भी है कि पुलिस के रडार पर श्रीकांत के कितने मददगार हैं और बुलडोजर एक्शन के बीच में आखिर दीवार कौन बन रहा था, कौन श्रीकांत त्यागी को नोटिस के बाद भी बचा रहा था। और तफ्तीश में त्यागी क्या सफेद पोशों के नाम बताएगा, वो नाम सामने आएंगे। पुलिस के सामने बड़े खुलासे का ब्लूप्रिंट क्या है, ये तमाम सवाल हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है कि शाम को 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कम से कम कुछ सवालों के जवाब मिले। हालांकि कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनके जवाब देना प्रशासन के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे में उन सवालों के जवाब कब आएंगे, ये एक बड़ी बात है कि श्रीकांत के प्रशासनिक व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में कौन मददगार थे। निश्चित तौर से इस नाम का खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि तमाम जो आईएएस और आईपीएस के लॉबी के लोग हैं वो इसमें उनकी जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में आएगी। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि श्रीकांत को गलत तरीके से जो गनर मुहैया कराए गए, इसके साथ ही साथ मोदी नगर में जिस तरीके उसने प्रॉपर्टी को कब्जा किया और तमाम जो अवैध निर्माण का सिलसिला सामने आ रहा है, उन सब के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। और कितने सवालों के जवाब मिल पाते हैं आज शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो 25,000 रुपए का इनाम रखा था। हालांकि लगातार जो श्रीकांत त्यागी है वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने पुलिस को छकाया है उसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कौन लोग थे जो व्यवस्था में बैठकर श्रीकांत त्यागी की मदद कर रहे थे, क्योंकि भारी मशक्कत के बाद श्रीकांत त्यागी को पकड़ा गया है। तो अब देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है उस सोसाइटी की जहां पर बदतमीजी हुई थी महिला से, और देखिए दूसरी तस्वीर है नोएडा फेज 2 थाने में पूछताछ हुई है। घर वालों से, श्रीकांत की पत्नी से पूछताछ हुई है। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। तो पुलिस ने श्रीकांत को मेरठ से लेकर नोएडा पहुंच चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। श्रीकांत त्यागी नोएडा में मौजूद है और पुलिस पूछताछ के दौरान लगातार लोकेशन बदल रही है। मीडिया से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदली जा रही है। इस बीच श्रीकांत त्यागी की पत्नी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की है जब नोएडा फेज 2 थाना में पूछताछ के बाद नोएडा पुलिस श्रीकांत त्यागी की पत्नी को पुलिस उनके घर लेकर आई थी और घर छोड़कर गई है। और हमारे साथ अविनाश नोएडा से बने हुए हैं, पुलिस मुख्यालय से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, पहले आपके पास आ रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है? श्रीकांत त्यागी को कहां रखा गया है? पूछताछ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ पा रही हैं? देखिए, अगर बात करें तो श्रीकांत त्यागी से अभी भी नोएडा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि उसके जो लोकेशन है वो पूरी तरीके से गुप्त रखी गई है। कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जो कि इस पूछताछ में शामिल हैं, केवल उन्हीं को लोकेशन पता है, अन्यथा किसी के साथ लोकेशन शेयर नहीं की गई है श्रीकांत त्यागी के। क्योंकि जिस तरीके से पूरी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और तमाम सारे लोग श्रीकांत त्यागी के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा पुलिस ने बेहद ही गोपनीय तरीके से उसको लेकर के मेरठ से नोएडा आई है। और अभी अगर बात करें तो किसी ऐसे लापता लोकेशन पर पूछताछ की जा रही है जहाँ पे सब कोई नहीं पहुंच सकता है, पुलिस की लोकेशन छिपाई जा रही है। तो जाहिर तौर से बात है कि नोएडा पुलिस की यही कोशिश है कि जब तक कोर्ट में पेश नहीं कर लिया जाता है, रिमांड नहीं मिल जाती है, तब तक उसको मीडिया के सामने ना लाया जाए। ठीक है, मीडिया के सामने ना लाया जाए। अविनाश आएंगे आपके पास, विवेक भी हमारे साथ बने। विवेक, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, लोकेशन नहीं बताया जा रहा है, उसको गोपनीय रखा जा रहा है और कोशिश ये है कि मीडिया के सामने ना लाएं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कहीं ये वजह तो नहीं है कि मीडिया के सामने आए तो कहीं वो पहले वो नाम खोलना शुरू कर दे कि कौन कौन लोग मददगार थे, या इसके पीछे और भी कोई वजह हो सकती है? क्योंकि आप बहुत करीब से इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, एक लंबा अनुभव आपका रहा है इन ऐसे मामलों को लेकर। देखिए उद्देश्य, आपका आकलन बिल्कुल सही है। दरअसल ये होता है कि पूछताछ के दौरान बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं जो पुलिस को भी नहीं मालूम होते हैं, और उस पूछताछ में वो चीज़ें सामने आती हैं। कौन मददगार थे, उन मददगार में कौन रसूखदार है। देखिए, भाजपा से जुड़ा हुआ था, इसके पहले बसपा से भी जुड़ा हुआ था, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होने के चलते बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। कोई ऐसा नाम ना सामने ले ले मीडिया के सामने या सार्वजनिक रूप से या सोशल मीडिया पर
जिस नाम को लेकर न सिर्फ पुलिस बल्कि राजनीतिक पार्टियां असहज हो जाएं। ये स्थितियां कई बार आती हैं, इसलिए पूछताछ की जा रही है, ठोक बजा के पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद अगर ये भी तय नहीं है अभी कि श्रीकांत त्यागी को मीडिया के सामने पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो 5 बजे आलोक सिंह नोएडा कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बताने वाले हैं सारी चीज़ें, क्या उनके पीछे श्रीकांत त्यागी मौजूद रहेगा। जिस तरह से पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपने भी देखा होगा कि मुलजिम जो है, आरोपी, उसको पीछे रखा जाता है और सामने अधिकारी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर उसको पेश किया जाएगा तो क्या बोलने दिया जाएगा, या कोई ऐसा जो अपनी तरफ से अपना पक्ष रख सके या अपनी बात रख सके, क्योंकि मीडिया ज़रूर कोशिश करेगी बात करने की, उससे पूछने की कि वो आखिर कहाँ रहा, कौन कौन लोग मददगार रहे। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें पुलिस को भी ढका छुपा के रखनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे दबाव होते हैं जो ऊपर के लोग नहीं चाहते, चाहे वो आधिकारिक लेवल पे हो या सरकार के लेवल पे हो या राजनीति के लेवल पे हो, नेताओं के लेवल पे हो। बहुत सारे नाम उसके पास हैं, उसके सामने ऐसी स्थितियां हैं कि वो नाम बोल सकता है और उसमें कई लोग फंस भी सकते हैं। तो एक ये तरीका होता है कि पूछताछ में उसको अगर मीडिया के सामने पेश करना है तो उतना ही बताया जाए, उतना ही कहा जाए जितना वो बोले, यानी उसको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा कि आपको सिर्फ ये चीज़ें बोलनी है। और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अधिकारी भी यही करते हैं, जब उनके पास बताने को बहुत कुछ नहीं होता। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमने बात की तो उन्होंने वही बात कही कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है उनके पास जानकारी नहीं थी, सब जानकारी थी, एक जानकारी थी। कल रात से इस ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से पुलिस जहां जा रही थी, जिस जगह दबिश दे रही थी, एसटीएफ की टीमें कहां लगी थी, नोएडा पुलिस कहां जा रही थी, कौन कौन से जनपदों में छानबीन कर रही थी, कितने लोगों को उठाया गया था श्रीकांत त्यागी से जुड़े हुए, सब पता था। लेकिन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक फिल्टर होके चीजें बता ना दी जाएं कि इतना बोलना है, बिल्कुल ये इतना बोलना है और आगे नहीं बोलना है, क्योंकि ये मामला निश्चित तौर से बहुत सारे लोगों से जुड़ा है। तमाम जो बड़े बड़े लोगों ने मदद की है, उसमें सियासतदान भी हो सकते हैं, आईपीएस भी हो सकते हैं, आईएएस भी हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।